अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, ये वो कैलेंडर नहीं जिस पे काफ़ी ज़्यादा मंथ्स के नेम और ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। ये वो नहीं है, बल्कि इस्लामिक कैलेंडर है। बेसिकली आपने कई इस्लामिक तंजीमात को देखा होगा कि उनका डेली बेसिस पे एक छोटी सी हदीस मुबारका जो है वो निकलती है, और उसके ऊपर इस्लामिक डेट और जो सानवी महीने कह लेंगे, ये जो अंग्रेजी माह है, इनके भी जो है वो डेट लिखी होती है। तो ये वो कैलेंडर है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त आ चुके हैं हम अपने कोरल पर, और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पहले से सेटअप करके रखी हैं ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट करके दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिर्फ जो चीज़ यहाँ पर मैंने डाउनलोड की हुई है वो है ये इस्लामिक फैक्टर। ठीक है, आप ये गूगल पर जाकर मोस्क वेक्टर लिखें, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ दोस्त साथ ही शोर कर देते हैं सर ये कहाँ से आया है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप सिंपली लिखेंगे, आपको इजीली ये मिल जाएगा। ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू पे यहाँ पर हम एक और चीज डाउनलोड करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, डाउनलोड क्या करेंगे, सिर्फ वो एक पैटर्न्स है उसके बारे में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी चीजें इसलिए पहले डिटेल लिख के रखी हुई है ताकि टाइम जो है वो हमारा वेस्ट ना हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैंने एक फ्रेम लगाया हुआ है पहले से। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी कलर ऐड कर दें जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर अभी मुझे फिल वक्त ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर F11 करना है, और यहाँ पर जो है वो कलर फिल के अंदर, यूनिफॉर्म फिल के अंदर आ जाना है, और यहाँ से कलर व्यू जो है वो इसका ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली मैं इसको लेके जा रहा हूँ ग्रे की तरफ। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मेरा ग्रे और ये कलर मिक्स हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको ग्रे की तरफ ले गया, नंबर वन। ठीक है, मैंने इसे सिंपली कर दिया। ओके, अगर आप इसे मजीद लाइट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जितना क्लासिकल लुक आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने इसे ओके कर दिया। उसके बाद सिंपली मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने एक ले लेना है रेक्टेंगल, और मैंने इसको यूं ड्रॉ कर लेना। ठीक है, उसके बाद सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम है। सिंपली आपने यहाँ से जो है वो शेप टूल सेलेक्ट करना है, कर्व नहीं करना, विदाउट कर्व किए आपने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देना है। कंट्रोल की मदद से आप जिस कॉर्नर को पकड़ के राउंड करना चाहेंगे वो इजिली राउंड हो जाएगा। ठीक है, पी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, पेज के ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसका साइज और स्मॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नीचे से इसके साइज को यूं जो है वो जो इसकी लेंथ है वो बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, मजीद अगर आप इसका साइज यूं इंक्रीज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, टोटली थोड़ा सा इसको वापस जहाँ ऊपर इसके बॉटम में ले जाता हूँ। ठीक है, ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा ही चले गया, तो इसको थोड़ा सा और जो है वो ऊपर। ठीक है, और इसको करते हैं बी बॉटम। ठीक है, बॉटम में ही आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास। ठीक है, अगर आप मजीद इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इनफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यही जो कलर हमने डिजाइन किया है इसी को इसमें फिल कर दूंगा। आउटलाइन इसकी मैं रिमूव कर रहा हूँ, F11 दोबारा प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ दोस्त यहाँ पर यही डार्क कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको इसी में से ग्रे टोन में ही आपको इसको डार्क में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो मैंने ग्रे कलर बनाया था इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ यहाँ नीचे। ठीक है, ये देखें जी, इसी के अंदर से हमने ग्रे कलर जो है वो निकाल दिया। ठीक है, कोई ड्रॉप शेडो नहीं इसको देना, आपने कुछ भी नहीं देखना। देखिएगा अभी जब ये बनेगी कितनी क्लासिकल चीज बनेगी आपके सामने। ठीक है, तो मैंने सिंपली इसको डार्क कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मजीद डार्क करना चाहते हैं कर दे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने टेक्स्ट को भी मैनेज करना है, तो इसलिए मैं ज्यादा डार्क नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे सर इसमें कोई इस्लामिक लुक नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपली आपने ये पकड़ना है, शिफ्ट शिफ्ट इसे का ओहो सॉरी शिफ्ट पेज अप कर लें, फ्रंट पे आ जाएगा। 4 कर रहा हूं मैं, तो जूम हो जाए। साइज मैंने इसका कर देना है इंक्रीज। ठीक है, सी का बटन प्रेस करें, सेंटर में हो जाएगा, इसको बेशक आप सिलेक्ट करें। बी का बटन बॉटम में चले जाएगा। ठीक है, और मजीद अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं कर लें, आपको अगर जरूरत है। ठीक है, मैं सिर्फ बॉटम में दोबारा लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो बैक पे मेरा कलर है वही कलर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है।
ये देखें, तकरीबन आपको इसमें इस्लामिक लुक जो है वो नजर आना स्टार्ट होना शुरू होगी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज डाउनलोड करेंगे ताकि मजीद इसके अंदर जो चीज है वो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए। तो उसके अंदर हम ये करेंगे, गूगल पे चलते हैं जी। तो यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर आ चुके हैं। यहाँ पर सिंपली आप लिखें इस्लामिक पैटर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा पैटर्नर्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। इमेजेस व्यू में चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो पैटर्नर अच्छा लगे, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे इतना नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मतलब आपको अच्छा लगे, ये है, ये जबरदस्त लग रहा है, ठीक है, प्रोमिनेंट भी हो रहा है। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। कॉपी कर लें, सेव कर लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने जो है वो कोरल पे आकर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल बी पेस्ट किया, ठीक है। 180 डिग्री पे जो है वो इसे, या 90 डिग्री पे आपने इसे रोटेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका पी का बटन प्रेस करेंगे, ये जो है वो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। आपने इसका जो साइज है वो स्मॉल कर देना है, शिफ्ट पे डाउन करें, ठीक है। उसके बाद आप इसका साइज आप अपनी मर्जी से जितना भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे पेज अप कर रहा हूँ, ठीक है। शेप्स के जो है वो पीछे ही है, लेकिन जो आपका फ्रेम है उसके ऊपर आ गया, ठीक है। सिंपली आपने ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हो गया। ऊपर जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो आपने कर देनी है 94 कर दें, ठीक है, 94 कर दें, या आप जो है वो 91 कर दें, या 91 कर दें, ठीक है, ताकि प्रोमिनेंट भी कुछ हो, नजर भी आता रहे कि इसके पीछे कोई चीज ऐड है, ठीक है। शिफ्ट पेज डाउन कर रहा हूँ और जो आपका बैकग्राउंड है इसमें इसको पावर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। देखें आपके पास अब और मजीद जो है वो इस्लामिक लुक आना स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस शेप को ही कॉपी कर लेना है, 90 डिग्री पे इसे मैंने रोटेट कर देना है, सॉरी 180 करके देख लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, 180 मैंने इसको किया, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं यार, कोई इतना बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपने एक शेप जो है उसकी यहाँ पर रख देनी है, ठीक है, ये देख सकते हैं, एक शेप यहाँ और एक ही शेप आपने यहाँ कर दी, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल कर दें और इसके साथ सिलेक्ट करके इसे टॉप कर दें, ठीक है। बाकी इनकी अलाइनमेंट जो है वो अपनी मर्जी से यार अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से आप कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। यहाँ से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, आई थिंक, ओह सॉरी, मर्ज हो गया असल में ना, ये जो है वो हमारा सेंटर में है, तो इसको सिलेक्ट करके फिर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखें बिल्कुल अलाइनमेंट इसकी हो गई है, ठीक है। तो वैसे इतना यार आप लोगों को पता ही है। तो अच्छा जी, यहाँ पर अब हम टेक्स्ट काम करेंगे, अपने टेक्स्ट को यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है। सिंपली यहाँ पर मैंने जो इस्लामिक डेट्स हैं वो भी यहाँ पर ऐड की है, और जो ये अंग्रेजी महीने जिसे आप कहते हैं वो भी मैंने ऐड की है। तो ये भी आपकी मर्जी है, आप एक ही डेट करना चाहते हैं एक कर लें, दो करना चाहते हैं दो कर लें। उससे पहले हम यहाँ पर हदीस मुबारक पकड़ते हैं और इसको ले आते हैं, यहाँ शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसका स्केल जो है वो अप कर दिया, ठीक है। तो इसको पकड़ें, सी का बटन प्रेस करेंगे, आपके बिल्कुल जो है वो शेप के सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ फरमान मुस्तफ़ा, और यहाँ पर एक चीज पहले बताता जाऊं कि बिल्कुल एज इट इज आपने जिसे कहते हैं लकीर का फकीर नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड हुआ है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। बेसिकली ये मेरे दोस्त बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि डिजाइन कर दें, तो बाद में मैंने उन्हें समझा भी दिया था कि यहाँ पर आपने जो है वो टेक्स्ट यानी जो उर्दू तर्जमा है उसके अंदर दूसरा फॉन्ट से इस्तेमाल करना है। तो इसलिए आपने भी यहाँ पर लकीर का फकीर नहीं बनना, बल्कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा फॉन्ट कोशिश करें कि ऐड करें ताकि खूबसूरत भी लगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फरमान मुस्तफ़ा है, आप इसे मजीद ऊपर लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर अरबिक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके थोड़े से कलर एडजस्ट करने हैं। नंबर 1 पे फरमान मुस्तफ़ा सेलेक्ट करूंगा, ये जो डार्क टोन है यही सिलेक्ट कर लूंगा, F11 करूंगा, और यहाँ पर मैंने जो है वो इसको मजीद डार्क कर देना बस, ठीक है। ये देखें इसके अंदर फरमान मुस्तफ़ा प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो चुका, ठीक है। यहाँ पर आपका भाई प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ कलर्स की गेम है और दो या तीन दो वेक्टर्स की जो है वो गेम है, बाकी शेप्स वगैरह आपने खुद ही बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ टेक्स्ट को मैं पकड़ रहा हूँ, इसको भी यही वाला डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारे पास आ जाता है अरेबिक, इसके अंदर मेरा जो पर्सनल आपको मशवरा है वो यही है कि आप इसमें ग्रे कलर को ऐड करें ताकि ये थोड़ा हट के थोड़ी सी स्कीम हो जाए, ठीक है।
लेकिन अगर आप इसका ही कोई लाइट या डार्क वर्जन मजीद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रे यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो मैं ग्रे ही कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे बिल्कुल बेशक आप ग्रे कर दें या आप ब्लैक कर दें, ठीक है, पर ब्लैक वो ज्यादा ही प्रोमिनेंट होने लग जाता है, तो इसलिए आप यहाँ ग्रे ही कर दें इसको, ठीक है, तो अच्छा लगेगा जी। तो यहाँ पर आपकी अहदीस मुबारका जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी अहदीस मुबारका अपनी मर्जी से जो भी आप ऐड करना चाहें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डेट्स आ जाती हैं, ठीक है। इनका जो साइज है वो बेशक आप पहले ही इंक्रीज कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अपने ज़हन में रखा करें, जब आपने कोई इस तरह का कैलेंडर वगैरह या इस तरह की कोई चीज भी बना रहे हो तो जो भी साइज वगैरह होता है वो आप जो है वो दोनों, जिस तरह ये डेट्स हैं, मैं अगर एक का साइज यहाँ पर ऐड करके मैं देखता हूँ कि नीचे मुझे छोटा लग रहा है, जैसा सी ई किया, ओहो सॉरी, तो मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ था, ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अगर इसका डेट का साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग नहीं करना आपने, ठीक है, ताकि आपका साइज जो है वो प्रॉब्लम ना हो और आपके जो वो है वो डिजाइन के अंदर अनप्रोफेशनली चीज जो है वो शो ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों का साइज पहले ही इंक्रीज करना है, ठीक है। बाकी अगर आपने डिक्रीज भी करना है तो दोनों को सिलेक्ट करके ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, इसको भी अभी फिल वक्त के लिए कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ, ई से इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आपने राइट साइड पे कौन सी डेट रखनी है और लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बेसिकली वैसे राइट साइड से उर्दू होती है तो इसलिए मैंने इसे राइट साइड पे ही ले आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे शिफ्ट पेज आप कर लें, दोनों को सिलेक्ट करें, सी ई सेंटर अलाइन, और उसके बाद इससे भी सी ई सेंटर अलाइन। अब जिस तरह की यहाँ पर आपको फील हो रहा है कि नहीं यार ये जो डेट है उसका साइज स्मॉल है, तो आप उसको दोनों को सिलेक्ट करके इंक्रीज कर लें, ठीक है। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद बाहर भी जा रहा है, नो इशू, आपके पास शॉर्टकट्स हैं, आप सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सी ई सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अनप्रोफेशनली लगेगा कि एक डेट छोटी लग रही है, एक बड़ी लग रही है, अजीबो गरीब सी चीज हो जाती है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने के बाद सिंपली इसको भी अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। इन दो ऊपर वाली डेट्स जो हैं इनको हम वही डार्क कलर दे देंगे, ठीक है। नीचे 2023 और 44 हिजरी जो है ये हिजरी है, ठीक है। अगर आपने डालनी है डाल दें, जरूरत है आपको वैसे डालनी चाहिए, ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैंने डाली, ठीक है। उसके बाद ये शाबान है और ये इसके अलावा ये मार्च है, तो इसको हमने क्या करना है वही ग्रे कलर सिंपली, ठीक है। तो ये नहीं आपका यहाँ पर ये प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यार ग्रे जो है वो ज्यादा डार्क वाला तरीका दिया, थोड़ा लाइट वाला ग्रे करना है, ठीक है। ये देखें जी, तो यहाँ पर ये आपका रेडी हो चुका है। उसके बाद लास्ट पे सिंपली आपने अपना जो कह लें कि आपका तंजीम या तहरीक का जो भी लोगो है, मैं इसे ग्रुप कर रहा हूँ, पी का प्रेस पेज शिफ्ट पेज अप एंड दिस यहाँ पर ले आया, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपके पास ये जो मैंने वेक्टर रखा हुआ है इससे भी नीचे से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस कर दें, ठीक है, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस कर दें, बल्कि इसे ट्रांसपेरेंस ना करें, बल्कि आप ये जो बैकग्राउंड है इसे ट्रांसपेरेंस करें, ठीक है, ताकि जो इसके पीछे थोड़ा बहुत ये चीज नजर आ रही है पैटर्न वो नजर आता रहे। अगर आप इसको भी कर देंगे तो फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पैटर्न जो है वो नजर आएगा अगर आ रहा है तो, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर इसको भी मैंने थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है आपका जो तहरीक या तंजीम का नाम है, इसे मैं अनग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जलालिया उलमा कौंसिल को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और वही डार्क कलर, ठीक है, यहाँ पर भी डार्क कलर, ठीक है, ओहो सॉरी, ये को भी डार्क कलर वेबसाइट को, ठीक है। उसके अलावा इनको भी मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर अंदर वाले आइकॉन है इन्हें आप सिंपली लाइट कर दें, ऑटोमेटिकली आपकी जो कलर स्कीम है वो आपके इसके साथ अच्छे तरीके से जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है वो इस्लामिक कैलेंडर रेडी हो चुका है। आप डेली बेसिस पे सिर्फ इसमें हदीस शरीफ चेंज करेंगे और अपना जो है वो डेट वगैरह को चेंज करेंगे और मंथ वगैरह को डेली बेसिस पे आप इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं आपको यूनिक करके दिखा दूं, एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह कुछ दोस्त कहेंगे कि सर ये जो आपने शेप बनाई है ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, या इसमें इतना इस्लामिक टच नहीं आ रहा, वैसे तो आ रहा है, ठीक है,
लेकिन अगर आप कहते नहीं आ रहा, नो इशू, आप सिंपली यहाँ पर इन इमेजेस को इन शेप्स को चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 1 पर मैंने यहाँ पर क्या किया जी, यहाँ एक रेक्टेंगल बना लिया, कंट्रोल की मदद से कंट्रोल क्यू किया, कर्व कर दिया, शेप टूल में गया, इसका एक पॉइंट डिलीट किया, यहाँ पर मैंने आके इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है, नोड, ठीक है, जिसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। अब इस नोड वगैरह ये क्या है यार, जाके मेरा कोरल का कोर्स देख लें, ठीक है, मैंने उसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और उसके बाद सिंपली मैंने इसको ऊपर की तरफ कर्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस शेप को मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इससे भी मैंने थोड़ा सा जो है वो तो इस पॉइंट नोड को सिलेक्ट करना है और कर्व के ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर इसे कर्व कर दिया, ठीक है। इस नोड को बेशक आप उठा के इसके करीब भी ला सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये बेहतर नहीं तरह लग रहा, तो यूं ही ठीक है, यहाँ पर हम इसको पढ़ ले जाते हैं और इसको, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर एक वो गुंबद या मेहराब टाइप जो चीज़ है वो आपके पास रेडी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जो है वो और कर्व करना चाह रहा हूँ ताकि ये इसमें अंदर कोई यूनिक चीज़ थोड़ी लगे, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये ले जी, इसको कर देना है आपने वेल्ड, ठीक है। इसके अंदर अनलिमिटेड शेप्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो चीज़ मैंने बनाई है आपने भी उसको ही कॉपी करना है, लकीर के फकीर नहीं बनना, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको एक रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है, इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और वेल्ड कर देना है, ठीक है। ये अंदर वाली जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है जी, ये जो नीचे वाले जो दो नोड्स हैं इसे आपने सेलेक्ट करना है और नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई नोड मजीद बन गया है तो आप उसे डिलीट कर दें, ठीक है। जिस तरह से ये नोड मुझे मजीद लग रहा था तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये एक अच्छी सी शेप बन चुकी है, ये भी आप इसकी जगह पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ और साथ ही इसकी कलर स्कीम भी चेंज करके दिया। वैसे काफ़ी ज़्यादा शेप्स मेरे माइंड में चल रही हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं फिल वक्त अब इसका कलर एक चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। कलर्स में हम चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है जी ये ब्लू, मैंने ये ब्लू इसके अंदर, हो सॉरी, इसके अंदर कर दिया, ब्लू इसके अंदर ऐड हो गया, F11 करूंगा, ठीक है। जितना आप अच्छे तरीके से कलर्स के साथ अगर खेल लेते हैं ना तो आप लोगों को इंशाल्लाह इशू नहीं होगा, ठीक है, और आप लोगों को किसी तरह किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, व्यू में चले गया और यहाँ पर इसका ग्रे टोन जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दी, ठीक है। ये मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट किया, डार्क करना है डार्क कर लें, लाइट करना है लाइट कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी। इसके अंदर भी यही ग्रे किया, ठीक है। और मैंने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पर इसको ही पकड़कर डार्क टोन दे देनी है, ठीक है। ये देखिए डार्क टोन आ गई, ठीक है। उसके बाद यही सारी जो कलर स्कीम है वो उठाई जाए और इसके अंदर कॉपी करते जाएंगे, लेंगे इसके अंदर कॉपी होगी, ठीक है। उसके बाद फरमान मुस्तफ़ा, ठीक है, तो ये भी जो है वो कर दें साथ ही, ठीक है। देखें कोई टाइम नहीं लगा, आप पर मंथ के हिसाब से अपने कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पूरा डिज़ाइन नहीं चेंज करना, सिंपली आप कलर्स को चेंज करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा और यूनिक लगेगा, ठीक है। ये ले, इसी का डार्क मोड मैंने ले लिया, मजीद डार्क करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, सिंपली उर्दू टेक्स्ट को पकड़ें और यहाँ पर आपका ये उर्दू टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, कलर इसके अंदर भी ग्रे ही रहने दें, ठीक है। तो आई थिंक ग्रे ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ग्रे टोन के साथ ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए ग्रे टोन ही इसमें अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हिजरीज वगैरह को भी मैं सेलेक्ट कर लूँ और ये देखें जी, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं इसके अंदर किया, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। सिंपली आपने कलर्स चेंज किए और आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर भी आपने इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी, डार्क कर दिया, अंदर वाले जो आइकॉन है उन्हें मैंने सिंपली लाइट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये ले, आपके पास एक न्यू कलर स्कीम भी रेडी हो चुकी है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपका जो शेप का रह गया वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है ना वो इसके अंदर ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको भी पकड़ के क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक ज़्यादा अच्छी लग रही है वो कर्व की निस्बत, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पर थोड़ी बहुत अब ना इसको आपको सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये बुरा ना लगे। इसको नीचे ले आए शिफ्ट की मदद से, इसको भी नीचे ले आए, ठीक है। ये अप एंड डाउन हो जाएगा बेसिकली, जब ये डिजाइन कर रहे होते हैं तब इसको इक्वल करना होता है, ठीक है। वैसे अब ये खूबसूरत लग रहा है, तो सिंपली आपने क्या करना है जी, यही वाला कलर उठाया, इसके अंदर कर दिया। आप ये बाकी चीजें खुद ही चेंज कर लीजिएगा, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी आपको इसकी आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ। तो वो सॉरी, इसकी आउटलाइन रिमूव करनी है। यहाँ पर आया, ठीक है, मैंने शिफ्ट पेज अप किया, डाउन, चलो जी पेज अप कर लेते हैं, किधर चले जाते हैं, चले जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ, ले जी आ गया, ठीक है। मैंने इसको अभी अनसेलेक्ट करना है, ओहो सॉरी, को यहीं रहने दूंगा, ये जो पीछे वाला है इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको पकड़ना है सी और टी कर देना है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अभी नीचे आ गया, इसे ऊपर आप कर लें, ठीक है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन करें और लें जी, ये आपके पास एज इट इज आ गई वही चीज, ठीक है। इसको भी अब नीचे से सिर्फ सिंपली ट्रांसपेरेंस कर दें। जो दोस्त ये कहते हैं सर इस्लामिक लुक नहीं आ रही, लें जी इस्लामिक लुक आ गई। आप इसमें मजीद कलरिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, और ये वाले डिजाइन को भी आप रोटेट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नीचे करके ऊपर करके जहां पर भी आपने जस्ट करना है, ग्रुप कर लेंगे सारों को, सी का बटन प्रेस करेंगे, इसके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए और है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें शाइन लाना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड जिस पे हदीस शरीफ लिखी हुई है इसमें थोड़ी सी शाइन लाना चाहते हैं, तो आप जी का बटन प्रेस करें, ग्रुप सॉरी ग्रेडियंट टूल आ जाएगा, आपने ग्रेडियंट इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ग्रेडियंट कौन सा ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको राउंड कर देना है, ये नहीं, और इसका चेंज कर देना। अब ये सेंटर में व्हाइट है, इसकी जगह जो आपने इसका व्हाइट वाला वर्जन रखा हुआ है वो आपने करना है। देखें इसमें एक छोटी लाइट सी हल्की सी शाइन आने लगी है, ठीक है। इस तरह इसके अंदर भी आप यही कर सकते हैं, जी का बटन प्रेस करें, रेडियंट टूल, ठीक है, राउंड एंड दिस राउंड, ठीक है। और यहाँ पर वही काम आपने करना है जो आपने बैक पे किया। आप यहाँ से भी जाके यार सिंपली हाइड्रोको टूल के लें, सिंपली, कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये देखें जी, आपको यकीनन आज की ये मेरी छोटा सा ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप भी अपनी तंजीमात जिनके साथ आप अटैच हैं उनके लिए इस तरह के इस्लामिक कैलेंडर डिजाइन करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।